नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और एक पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपने कहानियाँ सुनी हैं? क्या दादी माँ कहानी सुनाती हैं? नानी भी कहानी सुनाती होंगी। कभी कभी आप माँ से भी कहानी सुनने की जिद करते हैं। और पिताजी ने कहानी सुनाई है क्या? हाँ, पिताजी भी कहानी सुनाते हैं। और एक ऐसी कहानी है बच्चों जो मैंने भी सुनी है, मेरी माँ ने भी सुनी है, मेरी नानी ने भी सुनी है। और ये इतनी प्रचलित कहानी है कि हर कोई इस कहानी को जानता है और इस कौवे के बारे में हर कोई पहचानता है और समझता है कि ये कौवा जो है वो बड़ा चालाक है। अब जब मैंने कौवे का नाम ले लिया है तो आप कहानी भी समझ ही गए होंगे। तो चलिए पाठ 7 में प्यासा कौवा की कहानी आज हम लोग देखते हैं। अरे ये तो कौवा बड़ा प्यासा है और देखते हैं क्या क्या करता है ना। कहानी तो हमने सुनी है, लेकिन आज हम लोग एक नए तरीके से इस कहानी को देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। चलिए हम लोग कहानी देखते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अब बच्चों बताइए, चिलचिलाती का मतलब क्या होता है? चिलचिलाती का मतलब होता है बहुत तेज़ धूप, एकदम चुभने वाली धूप, है ना, जो बहुत गर्मी और प्यास के मारे गला सूखने लगता है और वैसा एकदम गर्मी जो परेशानी ला देता है और ऐसा लगता है कि अगर पानी ना मिले तो कंठ सूख जाए और सांस बंद हो जाए। तो ऐसी चिलचिलाती दोपहरिया थी और उस समय वो कौवा जो था उड़ रहा था इधर उधर और वो काफ़ी दूर दूर तक उड़कर और पानी की तलाश कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों में छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, ताल तलैया होते हैं, वो सारे सूख जाते हैं। अब उस कौवे को कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं भी पानी का जो स्रोत होता है, इतनी गर्मी होती है, तेज़ धूप होता है कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो कौवे को तो कहीं पानी नहीं मिल रहा था। देखिए, वो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर देख रहा है कि कहीं मुझे पानी मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब देखिए, अब पेड़ की डाली पर वो बैठा था, नहीं दिखा पानी। फिर वो वहाँ से उड़ा। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास भी बढ़ती जा रही थी। अब आप देखिए, अब आपको प्यास लगी हुई है, कहीं मिल नहीं रहा है पानी। जब आप चलते जाते हैं तो और ज़्यादा प्यास लग जाती है ना। तो अब इसकी प्यास के कारण इसकी हालत ख़राब होने लगी। अब कौवे को लगा अब उसकी मौत नज़दीक है, यानी कि अब वो नहीं उड़ सकता है, अब एकदम गिर जाएगा, अब वो बेहोश हो जाएगा, अब वो मर जाएगा, वैसा वो महसूस कर रहा था। कभी कभी आपको लगता है ना, स्कूल से जब आप घर आने लगते हैं तो क्या होता है, पानी अगर साथ में ना लेके जाएं तो प्यास तो लग जाती है और घर आते हैं आप जल्दी जल्दी पानी पीने लगते हैं। माँ कहती है कि नहीं नहीं बच्चों, धूप से आकर तुरंत पानी नहीं पीना है। लेकिन इस कौवे का भी धूप में उड़ते उड़ते हालत खराब हो गया था। फिर देखिए क्या होता है। चलिए अब देखिए, उड़ता उड़ता वो कहाँ गया। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन उतना नहीं था कि कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सके। मतलब देखिए, घड़ा में अगर थोड़ा सा पानी होगा तो कौवा तो उसके अंदर डूबेगा नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कि अंदर कैसे जाए, है ना। और अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब
चोंच ही डुबा सकता था वो, है ना। तो कौवे की चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच रही थी। अब कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, इधर उधर लटक उटक रहा है, उसके अंदर मुंह डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पानी बहुत थोड़ा सा था और वो काफ़ी नीचे था और कौवे की चोंच वहाँ तक जा नहीं रही थी। कैसे पानी पीता? अब प्यास तो लगी थी, अब वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे किसी तरह पानी जो भी थोड़ा सा पानी उसमें है वो मिल जाए उसे। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। अब देखिए, अब कौवा पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वो उसे मिल नहीं रहा था। वो प्यासा था और एकदम बेचैन हो रहा था, क्योंकि पानी तो था सामने और वो चोंच उसकी उसमें जा नहीं रही थी, डूब नहीं रही थी चोंच, पी नहीं पा रहा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नज़र घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। वो पहले तो सिर्फ पानी ही देख रहा था और पानी के बारे में ही सोच रहा था। तो जब किसी एक ही चीज़ के बारे में जब आप सोचने लगते हैं ना, तो आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और आप नहीं सोच सकते हैं कि आसपास भी कुछ है। लेकिन फिर परेशान होकर एकदम ये होकर वो सोचा कि अब तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर वो घड़े को देखने लगा और तब तक देखते देखते उसने क्या देखा कि घड़े के आसपास कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। अब उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसने कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। आगे देखिए कैसे वो क्या करता है। अरे, इसके दिमाग में एक बत्ती जली। हाँ, उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वह आसानी से पी सकेगा। यानी कि उसके पास दिमाग था और उसने अपने दिमाग को चलाया। अब देखिए बच्चों, ये तो पक्षी है। अब आप भी कभी किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो पहले तो आप घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने दिमाग का उपयोग करके उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो कभी कभी बड़े भी कहते हैं, मम्मी पापा, कि अगर कोई परेशानी हो, मुसीबत हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे हम उस मुसीबत से बाहर निकलें। तो अब कौवे ने भी अपना दिमाग लगाया और वो तुरंत उसके दिमाग में आया कि अरे, ये सारे कंकड़ जो हैं मैं इसमें डालता हूँ तो पानी ऊपर आ जाए, तो शायद मैं पानी पी सकूँ। फिर उसने क्या किया, एक एक कंकड़ को चुन चुन कर वो अपने चोंच से उसमें डालने लगा। उसने एक एक कर आस-पास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। अब परेशान तो वो था ही, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी बच्चों। ये होती है कोशिश। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। वो धीरे धीरे एक एक करके वो सारे कंकड़ को उसने घड़े में डाला। उसकी उम्मीद बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे वो कंकड़ डाल रहा था वो पानी ऊपर आता जा रहा था। तो उसने मेहनत भी की, कोशिश भी की, है ना। और उस कोशिश से क्या फल मिला, देखिए आगे देखते हैं। अरे, ये क्या, ये तो पानी ऊपर आ गया। फिर काफ़ी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। देखिए बच्चों, ये तो एक पक्षी था, है ना, और इसने भी मेहनत की और मेहनत करके पूरे कंकड़ को उसमें डाला और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, कौवे ने कितनी मेहनत की, है ना। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और ये कहा गया है कि यहाँ जो चित्र हैं उनको आपको, इन चित्र में जो जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं
उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे कौवा, कौवा दिखाई दे रहा है ना, तो कौवे का आपने नाम लिखा हुआ है पहले से। इसी तरह इस चित्र में जो कुछ भी हैं तो उसको आपको लिखना है। तो कौवा किस चीज़ की तलाश कर रहा था बच्चों? उड़ रहा था और पानी की तलाश कर रहा था। तब तक उसको क्या दिखा? घड़ा। तो घड़ा हमने लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए। और फिर उसने वहाँ पड़े कंकड़ को देखा। तो कंकड़ जब देखा तो कंकड़ डालना शुरू किया और एक एक करके उसने सारे कंकड़ को उस घड़े में डाल दिया था, है ना। तो देखिए चोंच से वो कंकड़ डाल रहा है, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है? डालना, है ना। छठे चित्र में देखिए कि वो क्या कर रहा है? सोच रहा है। तो उसने सोचा, है ना। जब उसने देखा कि चोंच उसमें डाला और देखा कि पानी चोंच तक नहीं आ रहा है, तो वो सोचना शुरू किया, उसके दिमाग की बत्ती जल गई देखिए। और उसने सोचा कि अब क्या करें, इस कंकड़ को डालते जाएंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो देखिए अब सातवें चित्र में आप देखिए कि एक एक करके वो कंकड़ डाल रहा है ना, और पानी ऊपर आ गया। अब अंतिम चित्र में कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो ये तो थे चित्र पर आधारित जो आपके पूछे गए सवाल थे कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जो कुछ भी आपने चित्र में देखा और समझा उसको आपको वहाँ शब्दों में लिखना है, यानी कि पूरी कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ शब्द लिखने थे कि क्या क्या वहाँ हो रहा है चित्र में, है ना। तो ऐसे ही आप भी अपने अभ्यास पुस्तिका में भरिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बच्चों चित्रों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है कि सबसे पहले चित्र में क्या है? कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बैठा क्या कर रहा था? पानी ढूंढ रहा था, है ना। और फिर भी उसको पानी जब नहीं दिखा तो फिर वो उड़ना शुरू किया। तो कौवा किसकी तलाश में उड़ रहा था? बताइए। कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था, है ना। हाँ, अब बताइए कौवे ने उड़ते उड़ते क्या देखा? तो दिख रहा है आपको चित्र में कि कौवे ने उड़ते उड़ते एक पानी का घड़ा देखा। फिर कौवे की चोंच पानी तक पहुंच पाई या नहीं? अब आप बताइए बच्चों, अगर चोंच पानी तक पहुंच जाती तो क्या उसे कंकड़ डालने की ज़रूरत होती? नहीं। तो इसका मतलब है कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई थी। तो आप लिखिए कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। हाँ, चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या करना है बच्चों कि सही शब्दों से कहानी को पूरा करना है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं? पानी, प्यासा, कंकड़, फिर पानी, फिर कौवा, कई, उड़, पानी, घड़ा और कंकड़। तो ये जो शब्द हैं ये इस कहानी में कहाँ कहाँ आए थे और आप कहाँ कहाँ इन शब्दों को लगाइएगा, कहाँ कहाँ बैठाइएगा, बताइए। हाँ, चलिए मैंने एक जगह खाली छोड़ा है, आपको बताना है कि वहाँ पे क्या होगा। हाँ बताइए। जैसे सबसे पहले तो कौवा आपके पुस्तक में भरा हुआ है। एक कौवा था, ये तो कौवे की कहानी है। तो एक कौवा था, वह क्या था? वह बहुत, अब बताइए यहाँ क्या होगा? क्योंकि देखिए सबसे शुरू में पानी के बाद क्या है? प्यासा है। तो वो क्या था? वह बहुत, बताइए। हाँ, प्यासा था। बच्चों प्यासे कौवे की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। तो वह बहुत प्यासा था, आपको भरना है। अब उसने एक घड़ा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया।
है ना। उसने क्या देखा था बच्चों? घड़ा। तो यहाँ घड़ा भरिए, देखिए, हाँ आपको भरना है क्योंकि ये जो घड़ा है वो ऊपर लिखा हुआ है और ऊपर जो शब्द दिए गए हैं वही सारे शब्द नीचे भरने हैं, है ना। और कहानी भी बनाना है, कहानी को पूरा करना है। उसमें थोड़ा सा क्या था? पानी था। आसपास क्या बिखरे हुए थे बच्चों? कंकड़, है ना। तो आप कंकड़ इसमें भरिए कि आसपास कंकड़ बिखरे थे। उसने क्या उठाया था बच्चों? हाँ बताइए। कौआ तो चोंच से कंकड़ उठा रहा था, तो उसने कंकड़ उठाकर घड़े में डाले। एक बार नहीं, कई बार डाले। एक बार डालने से तो पानी ऊपर आता नहीं, तो उसने जितने सारे कंकड़ थे अगल बगल, उसने सारे कंकड़ को एक एक कर उसमें डालना शुरू किया था। तो कई बार उसने डाले थे। अब बताइए, अब क्या ऊपर आ गया? पानी। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पानी लिखना है। तो अब पानी ऊपर आ गया, वह पानी पीकर उड़ गया। तो ये जो सारे शब्द थे ये सारे ऊपर में दिए हुए थे। अब इन शब्दों से आपको ये कहानी बनानी थी। आपने कहानी बनाया? चलिए, ये सारे आपने भर लिए। तो अब आपको बताइए कि और गतिविधियां हैं, क्या करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनको देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौवे ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया? कौवे ने पानी को ऊपर लाने के लिए उसमें कंकड़ डालना शुरू किया था, है ना। तो आप यही आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी लिखिए। कंकड़ डालने पर क्या हुआ था बच्चों? कंकड़ डालने पर पानी ऊपर आ गया था। और अब आप ये बताइए कि ये तो कौवे ने किया। अब कौवे की जगह अगर आप होते तो क्या करते? तो कौवा का तो बेचारा हाथ नहीं था, है ना, उसके पास तो चोंच थी। लेकिन कौवे की जगह हम या आप होते तो घड़े को उठाकर हम उससे पानी डाल लेते, यानी कि निकाल लेते, है ना बच्चों। है ना आसान। अब कौवे के तो हाथ होते नहीं हैं, उसके तो पंख होते हैं। उसके पास क्या था? चोंच था। तो कौवा तो चोंच से ही काम चलाएगा। लेकिन हमारे पास दोनों हाथ हैं, तो हम घड़े को उठाते और पानी को ऐसे उड़ेल लेते, है ना। पानी डालकर ग्लास में या अपने मुंह में, हाथ में पी लेते। ये भी बड़ा मज़ेदार है कि कौवे की जगह आप होते तो क्या करते? पानी उठाकर पी लेते, घड़े को उठाकर, है ना। चलिए, अब आपको ये बताना है बच्चों कि प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। घड़ा बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो जब आप घड़ा बना लीजिएगा तो भट्टियाँ क्या होती हैं बच्चों? कि ये आग जब जलाते हैं ना तो वो पूरा गर्म हो जाता है और उसमें वो कच्चे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पकाया जाता है, वो चाहिए। एक पहिया चाहिए। आपने देखा होगा कि कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी को उस पहिए के ऊपर रखते हैं, जिसको कि चाक कहा जाता है, कुम्हार का चाक। तो और उसके बाद उसको गोल गोल काफ़ी तेज़ी से घुमाते हैं और अपने हाथों से उस बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को और मिट्टी को आकार देते हैं। तो वो पहिया बहुत ज़रूरी है घड़ा बनाने के लिए। पानी का क्या काम होता है बच्चों? पानी किस लिए चाहिए? मिट्टी तो सूखी हो सकती है ना, कड़ी होती है। जब हम पानी डालते हैं तो वो गीली हो जाती है, तो पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी को गीला करने के लिए। साथ में कभी कभी कुछ रेत भी चाहिए होते हैं। पानी, मिट्टी, रेत और कुछ प्रकार के उपकरण जिनका उपयोग सूखी मिट्टी को उपयोग योग्य रूप में लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मिट्टी को कोड़ने के लिए, फिर उसको थूर कर यानी कि उसको पीस कर महीन करने के लिए, ये सारे उपकरण ज़रूरी होते हैं। कुदाल, फिर उसके बाद उसको पीसने के लिए या महीन करने के लिए, या फिर मिट्टी को छानने के लिए। तो ये सारे उपकरण चाहिए होते हैं ताकि मिट्टी को
मटका बनाने के योग्य बनाया जा सके मिट्टी को। तो इसलिए ये सारे उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि मटका या घड़ा कौन बनाता है? अभी हमने बात की थी कि कुम्हार को चाक चाहिए होता है, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम लोग कुम्हार कहते हैं। जैसे मिट्टी का दिया, मिट्टी की सुराही, है ना? तो बताइए, ये तो कुम्हार होते हैं। गांव में भी आपने देखा होगा जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, दिया बनता है, बहुत सारे वो मिट्टी के तरह तरह के अलग अलग आकार के वो बनाते हैं बर्तन, है ना? आपने देखा होगा जो दादी माँ दही जमाती हैं वो भी मिट्टी का होता है, और कुछ पूजा करने के जो सामान होते हैं वो भी मिट्टी के होते हैं। तो ये जो मिट्टी का सामान जो बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उन्हें हम लोग कुम्हार कहते हैं। अब बच्चों, आपको क्या करना है, मिट्टी से बनी किन्हीं 3 वस्तुएं के नाम लिखने हैं। तब आप तो समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले तो आपके दादाजी जब पैसा देते हैं तो आप कहाँ रखते हैं? गुल्लक में। और वो किस चीज़ का बना होता है? मिट्टी का। तो आप मिट्टी से बनी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। गुल्लक, घड़ा जो इस कहानी में था, और एक गुलदान। गुलदान क्या होता है बच्चों? जिसमें हम लोग फूलों को लगा कर रखते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, फिर ऊपर से फूल के डंटी के साथ फूल को लगा देते हैं ताकि वो हमारा टेबल, हमारा घर सुंदर लगे। तो गुलदान भी होते हैं। और मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं, दिया हो सकता है ना? और बहुत सारे ऐसे चीज़ होती हैं जो कुम्हार बनाते हैं और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा पूजा पाठ, शादी विवाह, कलश आता है, वही घड़े जैसा, मटके जैसा, उसके साथ उसकी ढक्कन आती है। एक हाथी भी बना होता है मिट्टी का, है ना? तो ये सारे कुम्हार बनाते हैं। बच्चों, आपने कहानी सुनी, कुछ सवाल भी हल किए। एक बहुत ही मज़ेदार गतिविधि अभी बाकी है। करना क्या है बच्चों कि आपके पाठ्यपुस्तक में कौवे का चित्र दिया गया है, आपको देखकर चित्र बनाना है। चलिए कौवे का चित्र बनाइए। हाँ, आपको एक कौवे का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो आपको तो पता ही है कि कौवे का रंग कैसा होता है? काला। तो आप कौवे का चित्र बनाइए। उसके आँखों को काला मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कौवा क्या होगा? बिना आँखों वाला हो जाएगा, है ना? तो उसके आँखों को आप सफ़ेद रंग से रंगिएगा। कौवे का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। देखिए बच्चों, कौवे का चित्र दिया गया है ना? इसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए। और आपके पाठ्यपुस्तक में भी चित्र है, देखकर भी बनाने की कोशिश कीजिए। हमें पता है कि आपको चित्र बनाना बहुत पसंद है। आप चित्र बनाते हैं, रंग भरते हैं और बहुत मज़े करते हैं। आज हम लोगों ने इस प्यासे कौवे की कहानी फिर से देखी, सुनी और समझी। और इस कहानी से बच्चों आपने क्या सीखा कि कभी भी जब आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो अपना धैर्य ना खोएं, यानी कि आप बिल्कुल बेचैन ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, और उसी मेहनत से, उसी धैर्य से उस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो कौवे ने, जो एक पक्षी होकर इतना दिमाग लगाया और थोड़े से पानी से ही उसने अपनी प्यास बुझा ली। पानी वो नीचे था, घड़े के नीचे, वो कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आ गया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही समझदार कहानी है बच्चों, क्योंकि ये कहानी हर बार सुनाई जाती है और हर बार इससे शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें कोशिश भी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जब बहुत मेहनत करते हैं तो आपको उसका परिणाम भी बहुत अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए इस कहानी को मैंने भी पढ़ा था, मेरी माँ ने भी पढ़ा था, मेरे पिताजी ने भी पढ़ा होगा।
मतलब ये कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। बच्चों, आज की इस कहानी को हम लोगों ने नए तरीके से देखा और बहुत सारे सवालों के जवाब भी सीखे, देखे। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, बताइए, लिख कर बताइए। और आपने जो अभ्यास में जो कार्य किए हैं, आप अपने शिक्षक को भी ज़रूर दिखाइए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए अध्याय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।